नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों की तरफ। यूपी विधान परिषद चुनाव में बीजेपी ने मारी बाजी। 36 में से 33 सीटों पर किया कब्जा। 3 निर्दलीय प्रत्याशियों की हुई जीत। सपा का सुपड़ा साफ। शहबाज शरीफ ने पीएम मोदी को कहा धन्यवाद। पीएम बनने पर प्रधानमंत्री मोदी ने दी बधाई। भारत से बेहतर रिश्ते चाहते हैं पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री। जम्मू कश्मीर के सोपार में लश्कर के 3 आतंकी गिरफ्तार। टारगेट कर्लिंग नागा पार्टी पर हमला करने की रच रहे थे साजिश। लश्कर के 3 आतंकी गिरफ्तार। झारखंड रोपवे हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 37 लोगों की बचाई गई जान। अभी भी 3 जिंदगियां हवा में अटके। झारखंड रोपवे हादसा रेस्क्यू जारी। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी एमएलसी चुनाव में 33 सीटों पर भाजपा ने दर्ज की है जीत। एक भी सीट नहीं जीत पाई सपा। 3 निर्दलीय प्रत्याशियों को मिली है जीत। बताते चले इस जीत में भाजपा की बड़ी जीत हुई है। यूपी एमएलसी चुनाव में बताते चले कि 33 सीटों पर बीजेपी ने दर्ज की है जीत। एक भी सीट समाजवादी पार्टी बचा नहीं सकी, जबकि 3 निर्दलीय प्रत्याशियों को इसमें जीत मिली है। उत्तर प्रदेश के विधान परिषद के चुनाव परिणामों में बीजेपी ने इतिहास रचते हुए 36 में से 33 सीटों पर जीत हासिल की है। इस जबरदस्त जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रच दिया है। ऐसा पहली बार हो रहा है जब विधानसभा के साथ किसी पार्टी को विधान परिषद में भी बहुमत हासिल हुआ है। जीतने वालों की फहरिस्त में उत्तर प्रदेश की राजनीति के बड़े बड़े दिग्गजों के नाम शामिल हैं। वाराणसी से बाहुबली ब्रजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह निर्दलीय उम्मीदवार होकर जीत दर्ज करने में कामयाब रही हैं। वहीं आजमगढ़ से विक्रांत सिंह रीशु की झोली में भी जीत की खुशी आई है। इसके अलावा प्रतापगढ़ से राजा भैया की जनसत्ता दल से चुनाव लड़ रहे उनके करीबी अक्षय प्रताप सिंह भी जीत चुके हैं। बीजेपी की इस जीत के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि आज उत्तर प्रदेश के स्थानीय प्राधिकारी विधान परिषद चुनावों में भाजपा की प्रचंड विजय ने पुनः स्पष्ट कर दिया है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन और नेतृत्व में प्रदेश की जनता राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के साथ है। वही एमएलसी चुनाव के में जबरदस्त जीत के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी ट्वीट किया है। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों के बाद विधान परिषद में भी प्रचंड जीत हासिल कर बीजेपी ने इतिहास रच दिया है। सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को मेरी शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई दी है। आगे उन्होंने लिखा है कि इस जीत ने यूपी में डबल इंजन की सरकार पर मोहर लगा दी है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद चुनाव में बीजेपी ने 33 सीटों पर जीत हासिल कर ली है। हालांकि आजमगढ़, मऊ में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की भी जमानत जब्त हो गई। आजमगढ़ से निर्दलीय प्रत्याशी और बीजेपी से निकाले गए एमएलसी यशवंत सिंह के बेटे विक्रांत ने जीत हासिल की है। इसी पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार सुदामा पाल जी मौजूद हैं। आइए उनके साथ करते हैं चर्चा की शुरुआत। सुदामा जी, आज भाजपा को एमएलसी चुनाव में बहुत बड़ी जीत हुई है। आप इसे जीत को कैसे देखते हैं? क्या चुनाव में ऐसा भी कोई पहलू सामने आया जिस पर भाजपा को मंथन करने की जरूरत हो? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर भाजपा को बहुत बड़ी जीत हासिल हुई है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि जब किसी पार्टी को उत्तर प्रदेश में विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद में भी बहुमत हासिल हुआ है। इसमें निश्चित तौर पर बहुत बड़ी जीत है, लेकिन भाजपा को एक बहुत बड़ा झटका भी इसमें लगा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के
लोकसभा क्षेत्र जी। में जो भाजपा प्रत्याशी थे सुदामा पटेल, उनकी जमानत जब्त हो गई है और वहाँ पर ऐसे कैंडिडेट की जीत हुई है जो पिछले 10 वर्षों से वहाँ जीत हासिल करते रहे हैं। पहले वहाँ पर अन्नपूर्णा सिंह बहुजन समाज पार्टी की एमएलसी रही, जी। उसके बाद उनके पति रहे और फिर तीसरी बार फिर उन्होंने एक निर्दलीय के रूप में अन्नपूर्णा सिंह जीत हासिल की है। तो दुखद चीज़ ये है कि भाजपा को वहाँ अपने कैंडिडेट्स की जमानत भी नहीं बचा पाई, इस पर मंथन करने की जरूरत है। क्योंकि वाराणसी में जमानत भी भाजपा नहीं बचा पाई। जी, ऐसा क्या कारण है कि पिछले 10 सालों से एक परिवार जी। जिसका दबदबा रहा है और भाजपा को वहाँ अपनी पकड़ बनाने में बहुत संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है। तो इसमें बहुत सोचने वाली बात यह है कि ऐसा क्या कारण है कि भाजपा अपनी एक भी पहल नहीं पाई। केवल 170 वोट मिले हैं भाजपा को, तीसरे नंबर पे है, जबकि समाजवादी पार्टी का जो कैंडिडेट रहे हैं उमेश यादव, उनको पर दूसरे स्थान पर रहे हैं। तो भाजपा को सोचना होगा कि आखिर क्या कारण रहा है कि इतनी मतलब भाजपा के प्रत्याशी की जमानत ही जब्त हो जाए और वो भी प्रदेश के प्रधानमंत्री के लोकसभा क्षेत्र में, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर भाजपा को मंथन करने की आवश्यकता है। सर 4000 से ज़्यादा वोट मिले हैं अन्नपूर्णा को लेकर। जी जी, इसको क्या लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए वहाँ पर टोटल 4000 केवल 4300 कुछ वोट मिले हैं, वो अन्नपूर्णा सिंह को मिली हैं। उमेश यादव 300 को कुछ मिली हैं और जो सबसे कम मिले हैं वो भाजपा को मिले हैं, मात्र 170। तो यहाँ ये क्योंकि ये लोकल बॉडीज का चुनाव था, इसमें इसका मतलब बहुत सर जल्दी सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि वाराणसी जो है वो संसदीय क्षेत्र मोदी जी का है। जी जी, उसमें ये हार हुई है भाजपा की। ये भाजपा की हार नहीं हुई है, अगर हम कहें तो ये मोदी जी की भी हार है। जी। और इसको हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिनके नाम पर पूरा पिछला विधानसभा चुनाव जीता गया, देश के अन्य राज्यों में भी बहुत प्रचंड बहुमत से भाजपा को जीत मिली है, लेकिन उनके अपने गढ़ में एमएलसी के चुनाव में भाजपा प्रत्याशी की जमानत जब्त होना निसंदेह भाजपा को कहीं ना कहीं ये बात खल रही होगी। और यहाँ जो मैनेजमेंट है, जो भाजपा की रणनीति रही है, वो निश्चित तौर पर कमज़ोर रही है। इस पर भाजपा को सोचना होगा, इसमें पार्टी हाईकमान को भी सोचना होगा और नए सिरे से सोचना होगा कि आखिर क्या कारण है कि एक परिवार का दबदबा ही पिछले 10 वर्षों से बना हुआ है और प्रधानमंत्री 7 सालों से उस लोकसभा क्षेत्र के जीते हुए हैं और उनके ही क्षेत्र में भाजपा एमएलसी का चुनाव नहीं जीत पाती है और जीतना तो बहुत दूर, अपने प्रत्याशी की जमानत तक नहीं बचा पाती है। इस सर वाराणसी के अलावा प्रतापगढ़ की बात करें तो वहाँ पे राजा भैया के कैंडिडेट ने जीत हासिल की है, वहाँ पे भी भाजपा की हार हुई है। देखिए आज के चुनाव में हम अगर मूल्यांकन करें तो 3 निर्दलीय प्रत्याशियों की जीत हुई है और जो 3 बात कॉमन है वो ये है कि तीनों ही पूर्वांचल के हैं और तीनों ही एक विशेष समुदाय के हैं, ठाकुर समुदाय के हैं। इसमें रघुनाथ राजा प्रताप के जो प्रत्याशी जो बहुत करीबी रहे हैं, उनकी पार्टी के प्रत्याशी रहे हैं, उनको जीत होना पहले ही तय था क्योंकि वहाँ कुंडा में प्रतापगढ़ क्षेत्र में उनका पूरा वर्चस्व है, लोग उनको पसंद करते हैं। वहाँ भाजपा उनके गढ़ में अपनी पहचान नहीं बना पाई। तो यहाँ भी भाजपा को सोचना होगा कि ऐसे क्या कारण है कि एक पार्टी विशेष का व्यक्ति, छोटी पार्टी का व्यक्ति उस क्षेत्र में दबदबा कायम करता है, वहाँ के लोगों को भाजपा अपने साथ जोड़ने में क्यों नाकाम रही है, इस बात पर सोचना होगा। सर बात करें अगर समाजवादी पार्टी की, सपा को एमएलसी चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा है। जी जी, इस मामले में भाजपा के सामने केवल मुख्य विपक्ष के रूप में समाजवादी पार्टी आई। समाजवादी पार्टी को विधानसभा में खूब मुकाबला रहा, लेकिन इस बार एक भी न जीत पाना ये कारण है कि समाजवादी पार्टी जनता के बीच में कोई अपनी पहचान नहीं बना पाई है, वो जनता के बीच में नहीं गई है। हालांकि इसमें चुनाव स्थानीय बॉडी का था और इसका असर ये होगा कि इस साल के अंत में जो चुनाव होगा स्थानीय चुनाव का, उसमें भी समाजवादी पार्टी को लगता है कि जीत होगी और समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ेगा, भाजपा की जीत होगी। सर क्या कांग्रेस और बीएसपी के प्रत्याशी चुनाव में न होने का एसपी को कोई फायदा क्यों नहीं मिला?
इसलिए मिला कि इस समय दोनों ही पार्टी उत्तर प्रदेश में निष्क्रिय हैं। उनका कोई जनाधार नहीं है, कोई सक्रियता नहीं है। पिछले चुनाव जब अभी हाल में ही विधानसभा चुनाव हुए थे तो बहुजन समाज पार्टी की कोई बहुत सक्रियता दिखने को नहीं मिली, और इसी का परिणाम है कि मात्र एक ही सीट हासिल कर पाई है। कांग्रेस का ने कोशिश की, प्रियंका गांधी के बल पर जीतने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो ज़मीनी तौर पर लोगों को अपने साथ जोड़ने में नाकाम रही है, और उसका परिणाम ये है कि समाजवादी पार्टी को तो लगा था कि वो 1-2 सीट ले सकती है, लेकिन कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी को पहले ही मालूम था कि चुनाव में अपना प्रत्याशी खड़ा करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उनको उसमें कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। ये अवसर था कि समाजवादी पार्टी इस बात को कैश कर सकती थी, लेकिन ये उनकी रणनीति का फेलियर है कि वो उसका कोई लाभ नहीं उठा पाई और एक भी सीट हासिल नहीं कर सकी। क्या सपा को एमएलसी चुनाव में मिली करारी हार के बाद मंथन करने की जरूरत है? हाँ, बिल्कुल ज़रूरत है, सबको करने की ज़रूरत है। और ये बहुत, देखिए, विपक्ष का मजबूत होना भी बहुत ज़रूरी है जी। अगर हम केवल एक ही पार्टी का वर्चस्व हो जाएगा तो निश्चित तौर पर उसका विरोध कहाँ होगा। अगर कोई गलत भी डिसीजन होता है तो उसमें मतलब विपक्ष मजबूत होगा तभी सरकार ठीक काम करती है। एक तरह से यूँ कहिएगा कि बहुजन पार्टी का, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, सपा, सभी पार्टी मिलकर के मुकाबला नहीं कर पा रही भारतीय जनता पार्टी का, तो ये निश्चित तौर पर ये मानना पड़ेगा कि भाजपा की जो रणनीति है वो बहुत ज़बरदस्त है। लोगों का विश्वास जीतने में उसकी महारत हासिल है। सर, यूपी में एमएलसी चुनाव में भाजपा के अलावा 3 निर्दलीय प्रत्याशियों की जीत हुई है। जी जी। सपा का ऐसा क्या ढिलाई रही जो सुपड़ा साफ हो गया? समाजवादी पार्टी का सामने का एक कारण ये है फेलियर होने का कि ये माना जाता है कि समाज पार्टी एक वर्ग विशेष को सपोर्ट करती है, और ये क्योंकि लोकल बॉडी का चुनाव हुआ, इस जो हमारे जो एमएलसी चुने गए हैं इसमें लोकल बॉडी द्वारा चुने गए हैं, तो समाजवादी पार्टी का जनता का में बहुत अच्छा विश्वास है और स्थानीय बॉडीज में, लोकल बॉडीज में भी अच्छा विश्वास रहा। इसलिए समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस कहीं भी स्टैंड नहीं कर पाई क्योंकि उनका कहीं कोई वर्चस्व नहीं है। सर, साल के आखिरी में निकाय चुनाव भी होने वाले हैं जी, क्या लगता है इस एमएलसी चुनाव का जो असर देखने को मिलेगा निकाय चुनाव में? निश्चित तौर पर मिलेगा। मनोवैज्ञानिक तौर पर बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और ये सब पहले ही अपनी हार मान चुके हैं, तो ऐसा लगता है कि केवल समाजवादी पार्टी ही स्थानीय लोग चुनाव में, आने वाले चुनावों में अपने प्रत्याशी खड़ा करेगी और वही मुकाबले में रहेगी। यदि कोई पार्टी पहले ही ये मान ले कि हमारा कैंडिडेट जीत नहीं पाएगा तो ये मनोवैज्ञानिक तौर पर उनके कार्यकर्ताओं पर बुरा असर पड़ता है, और यही कारण है कि आगामी जो इस साल के अंत में स्थानीय चुनाव होने की संभावना है उसमें निश्चित तौर पर भाजपा का ही परचम लहराएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुदामा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुदामा जी, इन्होंने हमारे साथ एमएलसी चुनाव को लेकर काफ़ी चर्चा की। यहाँ लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे। देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।